अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कल हम लोगों ने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था। चैप्टर 12 जो आपको था वो था जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी और उसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था और हम लोगों ने ये कहा था कि आपका ये जो चैप्टर है इसके अंदर आप लोगों ने मिरर्स के बारे में पढ़ना है, लेंस के बारे में आपने पढ़ना है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह के बारे में पढ़ना है। और आज आप लोगों का जो आर्टिकल है 12.2 वो है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपके पास क्या है कि ए सेक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर विद इट्स इनर और आउटर सरफेस इज़ पॉलिश्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट। देखें उन्होंने क्या कहा है कि एक हॉलो स्फीयर आपके पास हो और जिसकी आपके पास आउटर और या इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट है। हॉलो स्फीयर का मतलब ये है कि जिस तरह हम लोग एक एग्जांपल है फुटबॉल आप ले लें तो फुटबॉल जो उसका अंदर से सारा खाली होता है और उसका कुछ एक सेक्शन की अगर आप बात करें तो वो जो उसका सेक्शन होगा आपके पास वो या तो उसको आप कनकेव मिरर कहेंगे और या आप उसे कन्वेक्स लेंस कहेंगे, मिरर कहेंगे। तो अब देखें कि मेरे पास फॉर लेट सपोज दैट मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, एक फ़ुटबॉल है। तो फुटबॉल का किसी एक सेक्शन की अगर मैं ये बात करूं, लेट अस सपोज दैट मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सेक्शन की बात करता हूँ। तो ये जो मेरे पास हॉलो स्फीयर है इसका एक जो सेक्शन है जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टेड हो सकती है या आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टेड हो सकती है, इसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब देखिए कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेक्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। अब देखें कि जब इस सेक्शन ये जो आपके पास हॉलो स्फीयर था तो इस सेक्शन की जब हमने इतने हिस्से की यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बोल्ड हुआ इसकी मैंने जो बात की है तो ये आपके पास मिरर बन गया। अब हम ये कहते हैं कि ये जो मिरर है इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, एक आपके पास कनकेव मिरर बन सकता है और एक आप इसे क्या बोल सकते हैं, कन्वेक्स मिरर बोल सकते हैं। अब देखिए कि जब हम इनको दो नेम दे दिए, कनकेव मिरर और दूसरा आपके पास क्या है, कन्वेक्स मिरर, तो अब इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कनकेव मिरर, ठीक है। केव का मतलब आप लोगों को पता होगा, आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर अबाउट दैट कि ये एक गार की तरह आपके पास मिरर है जिसकी आपके पास क्या है कि जो इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड होगी। मीन्स कि आपके पास क्या होगा कि ये जो एक मिरर है तो इस तरह का आपके पास एक मिरर है जिसकी ये अंदर वाली सरफेस जो अंदर की तरफ गई हुई है, जो केव बनी हुई है, गार सी बनी हुई है, तो ये वाला आपके पास क्या होगा, कनकेव मिरर होगा। और फिर कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स आपके पास क्या है कि उभरी हुई, जिसे हम कहते हैं कोहान की तरह। मसलन ये जिस तरह मेरा हाथ है तो ये मेरे हाथ की जो बाहर वाली सरफेस है इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। तो ये वाला हमारे पास किस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा। अब देखें कि हम लोगों ने इस चैप्टर में सारे में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो आपकी किस तरह रिफ्लेक्ट होती है। तो जो आपके पास कनकेव मिरर है तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, पैरेलल रेज ऑफ लाइट पड़ती हैं, तो ये हमें किस तरह की इमेज देता है इसके बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है कि इसके ये वाला जो लेंस है, लेट अस सपोज दैट इसके एक हिस्से पे लाइट पड़ी और ये क्या होगी कि रिफ्लेक्ट हो गए, दोबारा वापस आ गई, ठीक है। यहाँ से कोई लाइट इधर गई, इधर जाने के बाद दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गए, इधर चली गई, ठीक है। तो ये वाला जो आपका कनकेव मिरर है इसका दूसरा नाम आपके पास क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कि इसके ऊपर जितनी भी रेज ऑफ लाइट पड़ रही होती हैं वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देती है, एक पॉइंट पे इकट्ठी कर देती है। अब देखेंगे जब इसके ऊपर रेज ऑफ लाइट पड़ रही हैं तो हम पे से जो इमेज बनेगी इससे वो किस तरह की बनेगी, ये पूरे चैप्टर में आपने जो अभी बाद में आपको बताने वाला हूँ ये आप लोगों ने याद रखनी है। अगर ये बात आपको ज़हन नशीन रहेगी तो पूरा चैप्टर आपको समझने में ईजी आप लोग रहेंगे। तो जो इससे इमेज फॉर्म्ड होगी वो आपके पास किस तरह की होगी, तो हम लोग ने कहा कि इसकी इमेज जो होगी वो हमारे पास बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखें कि जिस साइड से ये रेज ऑफ लाइट इस साइड से जा रही हैं, ठीक है,
और आपकी इमेज जहाँ पे ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या जिस पॉइंट पे ये मिल रही है, जिस पॉइंट पे सारी लाइन कन्वर्ज हो रही हैं, यहाँ ही पे आपका इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे इमेज बन रहा है कि इसका मतलब ये है कि जिस साइड से आपकी रेज ऑफ लाइट जा रही थी उसी ही साइड पे आपका इमेज बन रहा है। तो इस तरह का जो आपके पास इमेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज। क्या बोलेंगे? रियल इमेज। मिरर के बिल्कुल सामने बनने वाला इमेज, जहाँ से आपकी रेज ऑफ लाइट आई और उसी के सामने आपकी क्या हुई कि जो इमेज बन गया उसको हम क्या बोलेंगे? रियल। और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा हम लोगों ने कहा कि इससे जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड का मतलब ये है कि अगर आपकी ये लेट अस सपोज आपके पास इमेज थी जो यहाँ ए से बी, ये आपकी एक इमेज थी, और आपकी जो इमेज बनी इस कनकेव मिरर से वो क्या होगी? उल्टी इमेज बनी। ठीक है, जिस तरह आप लोग शीशे के सामने इंग्लिश का कोई एक हरूफ लिखें, मसलन ऐसे पी लिखें, ए लिखें, बी लिखें, लेट अस सपोज आप बी लिख लें, तो इसको जब शीशे के सामने शीशे के अंदर देखेंगे तो ये आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब कि इसकी इमेज आपके पास क्या है? इन्वर्टेड है। उसके बाद आपके पास दूसरा है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि रेज ऑफ लाइट इसकी बॉडी के ऊपर पड़ रही है, इधर इसकी आउटर सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और इसके ऊपर कोटिंग हुई होगी, लेड की कोटिंग हो सकती है, सिल्वर की कोटिंग हो सकती है। कल हम लोगों ने ये कहा था कि जो सिल्वर है ये बेस्ट रिफ्लेक्टर है, ये अपने ऊपर पड़ने वाली 95% लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट कर देती है। तो इसके ऊपर रेज ऑफ लाइट पड़ी, ठीक है, तो ये किसी भी सिमत क्या हो सकती है? डाइवर्ज हो सकती है, उसका रास्ता अपना चेंज कर सकती है, इधर जाके इधर जा सकती है, इधर जाके दोबारा उसी रास्ते पे भी आ सकती है, इधर जाके इधर जा सकती है। ठीक है, इसकी रेज ऑफ लाइट इधर पड़ी और इधर आ गई। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो कन्वेक्स मिरर था इसके ऊपर पड़ने वाली रेज थी वो किसी एक पॉइंट पे नहीं गई और रेज ने आपको जो रे ऑफ लाइट थी उसने अपना रास्ता चेंज किया। तो अब ये किसी भी पॉइंट पे नहीं मिल रही, तो जब ये किसी पॉइंट पे नहीं मिल रही तो जब हम इससे इमेज मिलेगी तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये फ़र्ज़ करें, हमें पता चलता है कि ये इधर रे ऑफ लाइट जो है वो कन्वर्ज होके जा रही है। ठीक है, ये फ़र्ज़ करें इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। तो ये वाला आपका जो पॉइंट होगा यहाँ पे इसमें पड़ने वाली जो इसकी आउटर सरफेस है इसने सारी रेज़ को क्या करना है? जो है डाइवर्ज कर देना है, किसी एक पॉइंट पे नहीं लेके आना। तो ये ए पॉइंट पे चली जाएगी। तो जब ये ए पॉइंट पे जाएगी तो हमको ऐसे लगेगा कि ये इमेज इसकी दूसरी साइड बन रही है, लेकिन वो रियल में इस तरह की इमेज नहीं बन रही होती। तो इससे जो आपकी इमेज बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब ये है कि जिस साइड से रेज ऑफ लाइट जा रही थी उस साइड पे इमेज नहीं बन रही बल्कि दूसरी साइड पे बन रही है। और इरेक्ट का मतलब क्या है कि ये आपकी रेज ऑफ लाइट, कोई एक जिस्म था जिससे रेज ऑफ लाइट उस पर पड़ी और हमने उसकी इमेज लेनी थी, तो इसी साइड पे आपकी क्या हुई है कि इमेज बनी है। तो जिस तरह आपके पास इमेज थी उसी तरह सीधी इमेज दूसरी तरफ जाके बन रही है और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे आगे मज़ीद चीज़ें डिस्कस करने से पहले हम ये जो चीज़ें हमने इमेज इसकी बनने स्टार्ट किया है तो हम लोग इससे कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ टर्में हैं जिनको हमने याद करना है। ठीक है, और इन्हीं जो आपकी ये डायग्राम हम लोगों ने बनाई है इन्हीं में से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है कि इन कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी जो आगे आर्टिकल में भी आएंगी, जिनका जानना आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। और वो टर्में क्या हैं? पहली आपकी टर्म हो सकती है कि कोई एक इसका कोई ऐसा हिस्सा होगा जिसको हम पोल का नेम दे रहे होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरा आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस होगा। चौथा आपके पास इट में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और उसके बाद आपका जो पांचवा है वो आपके पास होगा अपर्चर। ये 5 टर्में जो आगे आप लोग जब ये
आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो इन आर्टिकल के अंदर ये 5 टर्में बारहा यूज़ हुई होंगी और जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है आपके पास पोल। पोल क्या होता है? ये आपके पास एक हालोस्फीयर, जिस तरह हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि एक आपके पास हालोस्फीयर है और उस हालोस्फीयर का आपके पास कोई एक हिस्से की बात जिसको आपने एक उसके सेक्शन की बात की है यहाँ से ले यहाँ तक, तो उस सेक्शन का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। सही हो गया। उसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करने से हमने कहा जी एक हमारे पास हालोस्फीयर है। क्या है? हालोस्फीयर। मैं बार बार ये नाम यूज़ कर रहा हूँ हालोस्फीयर। ये पता होना चाहिए कि ये जो सेक्शन और इसके साथ जो हालोस्फीयर था इसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आपके पास क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सेस। एक्सेस हम लोगों ने मैथ में भी पढ़ रहे हैं और ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक्सेस क्या होता है। कोई एक ऐसी लाइन है जो जिसकी कुछ भी समझ हो सकती है, तो वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई पोल से गुजरे, और ये वाली जो लाइन आपके पास होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक या कोई पूरी लाइन भी हो सकती है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस। फिर उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए कि हम लोग रेडियस के बारे में पता है कि सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है किसी भी सर्कल का वो उसका रेडियस कहलाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस इसका हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक इसका हो सकता है। और उसके बाद आखिरी जो आपके पास टर्म है वो है अपर्चर। अपर्चर आपके पास क्या है कि जिस तरह ये मैंने कन्वेक्स कनकेव मिरर लिया, ये मैंने कन्वेक्स मिरर लिया, तो इसके ऊपर हमने लाइट फॉल की लाइट ने, तो अब देखिए कि जब ये लाइट फॉल हुई है तो इसकी जो पहली रे थी वो यहाँ पे पड़ी, ये वाला जो हिस्सा था, ठीक है, और आखिरी लाइट आपकी यहाँ से यहाँ तक पड़ी। ये वाला जो आपका हिस्सा इस कनकेव का या कन्वेक्स का जिसके ऊपर लाइट एक्सपोज हुई होती है वो उसका जो है वो कन्वेक्स जो आपके पास अपर्चर है, ठीक है, अपर्चर इसका जो हम इसको क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। तो ये मैंने बात कर रहा था कि ये वाला आपके पास कन्वेक्स मिरर है जिसके ऊपर जितनी भी लाइट एक्सपोज हो रही है और उसका जो हिस्सा है जिसके ऊपर लाइट ने एक्सपोज हुई है वो इसका अपर्चर कहलाता है। तो इस तरह हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर और इनकी 2 टाइप्स थी वो हम लोगों ने डिस्कस किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल में आगे जो होगा उसके बारे में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।